लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर है। आमीन। और उसको भीड़ की जरूरत नहीं होती है, उसको आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों की जरूरत है। हालेलुया। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोग हैं, जब तक आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है वहाँ पे प्रभु हमेशा मौजूद रहते हैं। चाहे वहाँ पे एक व्यक्ति हो, 2 हो, 3 हो या 300 हो। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु के लिए जोर से एक ताली बजाएं। बीते कुछ हफ्तों में हमने यीशु के लहू के बारे में बात किया और लहू विश्वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लहू का क्या कार्य है, लहू को देने के पीछे, बहाने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद था। इन बातों के ऊपर हमने ध्यान दिया, हमने सीखा और कैसे हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले वो लहू बहाया गया और फिर वो आज काम नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जितना 2000 साल पहले प्रभावशाली था उतना ही आज भी प्रभावशाली है, और जो 2000 साल पहले काम किए गए वही काम आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू करने में समर्थ है। हालेलुया। और इसलिए दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन में हमें रोज प्रभु यीशु के लहू को एक सुरक्षा के कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। आज हम लोग आज और आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं उन वरदानों के ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर विश्वासी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर विश्वासी जब जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, परमेश्वर ने उसको एक वरदान दिया। हालेलुया। ये बात और है कि बहुत बार हम अपने वरदानों को जानते नहीं, हमारे वरदानों की पहचान हमें होती नहीं, हमारे वरदानों के बारे में हम लोग बहुत बार अज्ञानी होते हैं। हालेलुया। और क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसलिए वो जो वरदान है हमारे जीवन में काम करते हुए नजर नहीं आते या वो एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने वरदानों को जानते हैं, वो अपने वरदानों को पहचानते हैं, अपने वरदानों को समझते हैं और वे उनके अंदर वो जो वरदान है वो काम करने लग जाते हैं, वो नजर आने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि कोई किसी के अंदर वरदान काम करता है और किसी के अंदर वरदान काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास वरदान है और इसके पास वरदान नहीं है। हर व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उस हर व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है। और विश्वासी जब हम बनते हैं तो हमारा पहला जिम्मेदारी यह है कि हम अपने वरदानों को पहचानें, अपने वरदानों को पहचाने, परमेश्वर से पूछे, यदि पता नहीं कि क्या वरदान है, परमेश्वर से पूछे, अपने वरदानों को पहचाने और अपने वरदानों को डेवलप करें, अपने वरदानों को तैयार करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्कूल गए या नहीं गए, आपने बाइबल कॉलेज किया या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास डिग्री है या नहीं है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो हमारी काबिलियत के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर निर्भर नहीं है। पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए हमें कोई काबिल होने की परीक्षा देने की जरूरत
नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ये तो कृपा के वरदान है जो प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमें दिए जाते हैं, ताकि उन वरदानों का प्रभु यीशु की कलीसिया को डेवलप करने के लिए और विश्वासियों को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो जो वरदान है वो हर व्यक्ति के अंदर है। बोलो मेरे अंदर एक वरदान है, बोलो मेरे अंदर वरदान है। अभी आपको वरदान को ढूंढना है, ठीक है। तो कुछ बातें आज और आने वाले कुछ सप्ताहों तक हम इन वरदानों के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले ये जो वरदान है ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। वरदान का जो बॉस है, वरदान देने का जो अधिकार है, वो किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास, परमेश्वर के पास। हमारे पास, किसी भी पास्टर के पास ये अधिकार नहीं है कि हम वरदानों को दे दें। यदि ऐसे होता तो कलीसिया में गड़बड़ी हो जाती और सारे कलीसिया के जो धनवान लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जैसे इंदर के जैसे, सज्जन के जैसे, जो बड़े बड़े धनवान और पैसे वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? अपने पैसों के बल पे वरदानों को खरीद लेते। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर बड़े चालाक है, बड़े होशियार, बुद्धिमान है। उन्होंने कहा वरदान तो मैं दूंगा, लेकिन वरदान देने का अधिकार है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के पास है, किसी पास्टर के पास में नहीं है। एक व्यक्ति ने देखा, वो चेलों के संपर्क में आया। प्रेरितों की किताब में ये कहानी है, उस व्यक्ति का नाम है सिमोन करके। वो जब उसने प्रभु यीशु को अपनाया तो जो भी जादू टोना करता था उसने छोड़ दिया और उस चेलों के बीच में वो रहने लगा। और उसने देखा कि चेलों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। जहां भी चेले जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, और बड़े बड़े अद्भुत काम होने लग जाते हैं। और ये व्यक्ति भी एकदम आश्चर्यचकित हुआ, ताज्जुब हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता। तो एक दिन वो बहुत सारा पैसा लेके पतरस के पास आया, बहुत सारा पैसा लेके चेलों के पास आया और कहा कि ये पैसा आप रख लो और जो वरदान तुम्हारे अंदर है ना, वो वरदान मेरे को भी दो, ताकि जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा तो ये जो चिन्ह चमत्कार होते हैं वो मेरे द्वारा भी होने चाहिए। जब मैं हाथ रखूंगा कि लोगों को पवित्र आत्मा मिलना। और ये बात शिष्यों को अच्छी नहीं लगी, गवारा नहीं। बोलते तेरे दिल में खटा प्रॉब्लम है। वो पैसा लेके वरदान नहीं दिया, उनके पास वरदान इस्तेमाल करने का अधिकार था, वरदान बेचने का अधिकार नहीं। आज बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे सेवक आज दुनिया भर में हम लोग देखते हैं कि वो वरदानों को इस्तेमाल करने के बजाय वो वरदानों को बेचते हैं। अपने वरदानों के द्वारा वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। हमें वरदान इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया, वरदान देने का नहीं। वरदान पवित्र आत्मा देता है, लेकिन वरदान हाथ रखने के द्वारा दिए जाते हैं। हमें हाथ रखने का अधिकार है। एक सेवक को हाथ रखने का अधिकार है कि वो किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे और वरदानों को रिलीज करे। हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा वरदान दिए जाते हैं, लेकिन वरदान देने का अधिकार जो है वो पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। और इसीलिए हर व्यक्ति, हर विश्वासी के अंदर वरदान है। आप में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर वरदान नहीं। चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कांता आंटी हो, चाहे मेवा सिस्टर हो, या चाहे छोटे बच्चे हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है। हर एक के अंदर वरदान है, लेकिन उनको वो समझ में नहीं आता, या वो वरदान काम करता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये वरदान है। उदाहरण के लिए मैं ये दो महिलाओं का मैंने नाम लिया, मेवा सिस्टर और कांता आंटी। इनको नहीं मालूम है कि इनके अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली वरदान है, और उस वरदान का नाम है सुसमाचार प्रचार करना या आत्माओं को जीतना। अभी तो ये ठंडे पड़ गए, इनको उठा के किसी आग में डालना पड़ेगा ताकि वापस से जल जाएंगे, लेकिन पहले ये लोग ये आग से भरे थे। ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो चर्च में आए और अकेले आए। हर हफ्ता किसी को भी जाके प्रभु की
बारे में बताने का, किसी को प्रभु के बारे में बताने का, किसी को प्रभु के बारे में। और फिर जब वो कलीसिया में आते थे, वो किसी को न किसी को साथ में लेके आते थे। ये क्या था? ये वरदान था, ये वरदान है उनके अंदर जो काम करता था। शायद उनको मालूम नहीं होगा कि ये वरदान है। फिर कुछ लोगों के अंदर प्रार्थना का वरदान है, तो हम धीरे धीरे उन वरदानों के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। तो हर व्यक्ति के अंदर वरदान है, उस वरदान को पहचानना जरूरी है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता कि मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है। यदि ऐसा कोई है जो कहता है मेरे अंदर वरदान नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी उसका नया जन्म हुआ नहीं। जिसका भी नया जन्म हुआ है उसके अंदर एक वरदान है। हालेलुया। आपको थोड़ा सा वरदान और टैलेंट थोड़ा सा बदल को समझना। बहुत बार हम लोग टैलेंट को वरदान समझ बैठते हैं। मराठी में कहते हैं गुण, मराठी में कहते हैं गुण। लोगों के अंदर पैदाशी कुछ गुण होते हैं, पैदाशी कुछ टैलेंट होते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अच्छा बात कर सकते हैं, ये उनका टैलेंट है। कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं, उनका टैलेंट है। जितने अच्छे गाने वाले चर्च में, उससे कई गुना अच्छे गाने वाले दुनिया में पड़े। लेकिन वो जो गाने वाले ना, वो वरदान नहीं है, वो टैलेंट है, वो गुण है। हालेलुया। वो वरदान नहीं है। वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। तो गुण और वरदान में क्या फर्क है, या टैलेंट में और गिफ्ट में क्या फर्क है, हम लोग आने वाले दिनों में उन बातों को भी देखेंगे। तो ये जो वरदान है हर एक के अंदर है। परमेश्वर ने ये वरदानों को दिया है ताकि परमेश्वर की कलीसिया और विश्वासी लोग डेवलप हो जाए। वरदानों का काम क्या है? आज मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बहुत सारी जगह में देखता हूँ, मैं व्यक्तिगत दृष्टि से बहुत सारे सेवकों को जानता हूँ कि वे जो वरदान परमेश्वर ने लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, वो वरदान लोगों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने वरदान हर एक को दिया, लेकिन वो वरदान उसके खुद के बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए नहीं दिया। वो वरदान इसलिए नहीं दिया कि वो अपने लिए वो वरदान का इस्तेमाल करे। परमेश्वर ने वो वरदान दिया ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए उस वरदान का इस्तेमाल हो। हालेलुया। वरदान हमेशा औरों के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आम का पेड़ अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, वो सब औरों के लिए। वरदान औरों के लिए, बोलो वरदान दूसरों के लिए है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वरदानों के बल पे लोगों ने अपने एम्पायर बना लिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वरदान अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरे के लिए दिए गए ताकि दूसरे लोग मसीह में बढ़े, विश्वास में बढ़े, आत्मा में बढ़े, वो मजबूत हो जाए और वे तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। हालेलुया। सो वरदान हर एक के अंदर है और वो दूसरों के लिए है, अपने लिए। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि ये जो हम करते हैं ये अपने हिसाब से करते हैं, या हमको किसी ने बोला इसलिए हम लोग करते हैं। अब फिर हम लोग तय करते हैं करना है या नहीं करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। यदि आप देखेंगे प्रेरितों की किताब का 6 अध्याय और फिर पुराने करार का एक मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। प्रेरितों की किताब में कलीसिया में झगड़े होने लगे, और झगड़े किस बात के ऊपर होने लगे? खाने पीने के ऊपर। झगड़ा क्या था? हमारे लोगों को खाना मिलता है और हमारे लोगों को खाना नहीं मिलता है। हालेलुया। ये खाना बड़ा डेंजर है। खाने की वजह से हमारे चर्च में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज को बंद कर दिया है। पहले हर प्रोग्राम के लिए खाना होता था, हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग खाली खाने के लिए आते और खाने की वजह से प्रॉब्लम होने लगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम निर्माण हुआ, और ये जो प्रॉब्लम है सेवकों के पास आ गए कि भाई ये क्या हो रहा है,
ग्रुप हो गए, इसका एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप, दलवीर का एक ग्रुप, जोजफ का एक ग्रुप, संदीप का एक ग्रुप, सज्जन का एक ग्रुप, और हर व्यक्ति अपने अपने ग्रुप को संभालने लगा। अब फिर भागते थे, लेके आते थे, अपने ग्रुप को देते थे, भागते थे, लेके आते थे, अपने ग्रुप को देते। अब फिर बाकी के जो ग्रुप है वो बेचारे भूखे रह जाते थे। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब ये प्रॉब्लम चेलों के पास में आया और उनका भाई ये हम लोगों का काम नहीं है, खाना बांटना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने हमको खाना बांटने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए और वचन के लिए बुलाया। हर पास्टर का काम क्या है मालूम है? कौन खाना खाया या नहीं खाया ये ध्यान देना, नहीं खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बार कलीसिया में प्रॉब्लम इसलिए होते हैं, लोग चर्च में आना छोड़ देते। क्यों? कि पास्टर ने हमको पूछा कि नहीं तुमने खाना खाया है नहीं खाया। भाई मेरा काम नहीं है तुमको खाना खाया या नहीं खाया देखना, या तुमको खाना खाओ बोलना, या खाना खिलाना, ये मेरा काम नहीं है। किसी भी सेवक का काम, किसी भी पास्टर का काम ये नहीं कौन खाना खाया कौन खाना नहीं खाया। सेवक का काम है प्रार्थना और वचन। पास्टर का क्या काम है? परमेश्वर ने उसको कौन सी सेवा दिया है? प्रार्थना की और वचन की सेवा, खाना खिलाना पिलाने की सेवा। सो ये लोग चेलों के पास आए, कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया। और चेलों ने कहा कि देखो भाई खाना खिलाना पिलाना हमारा काम नहीं है, प्रभु ने हमको वचन की और प्रार्थना की सेवा दिया, हम वो करेंगे। लेकिन तुम लोग आपस में से कुछ लोगों को चुनो, आपस में से कुछ लोगों को चुनो। हालेलुया। और जिनको चुनेंगे ना वो कोई भी उठा के खड़ा मत करो। पास्टर का फेवरेट है लेके आओ, ज्यादा दशमांश देता है उसको बुलाओ, पास्टर घर पे जाएगा तो बड़ा गिफ्ट मिलता है उसको बुलाओ, जो पास्टर के लिए हमेशा हाजिर होता है उसको बुलाओ। ऐसा कोई नहीं था, उसके अंदर क्वालिटी थी। इवन खाना परोसने वाले के अंदर भी क्वालिटी थी। आइए उसको पढ़ते, बड़ा मजेदार होते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग मैं बहुत बार देखता हूँ लोग किसी को भी उठा के खड़ा कर देते, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, और फिर जिनको काम दिया जाता है बाद में वही लोग सरदर्द बन जाते हैं। फिर बाद में लोगों को संभालने के बजाय जिनको काम दिया गया ना उनको संभालना पड़ता है। प्रेरित 6 प्रेरितों की किताब उसका 6 अध्याय 1 वचन से लेके कुछ वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, 1 से लेके 6 तक पढ़े। जो खाना खिलाने वाले जो जिनको चुना गया था खाना परोसने के लिए, उनके अंदर क्या खासियत थी, उनके अंदर क्या क्वालिटियां थी, हम उसको भी देखेंगे। तो प्लीज किसी को माइक देना, जरा उनका आवाज चालू करो रानी। उन दिनों में, हाँ थोड़ा जोर से। उन दिनों में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। चेलों की संख्या बढ़ने लगी। यूनानी भाषा बोलने वाले हाँ, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर हाँ, कुड़कुड़ाने लगे हाँ, कि प्रतिदिन की हाँ, सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। क्या हुआ? 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ में आ गया, बोलता है कि भाई हमारे पास में जो विधवा लोग हैं तुम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तुम उनका ख्याल नहीं रखते, तुम उनकी देखभाल नहीं करते, उन्होंने खाया पिया तुम देखते नहीं। आगे तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, तब 12 जो चेले थे उनको अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं, ये बात सही नहीं। कौन सी बात? खाने के लिए तुम लोग रो रहे, कौन सी बात? खाने के लिए कुड़कुड़ कर रहे, क्या ये अच्छी बात है? बहुत बार कलीसिया में प्रॉब्लम होता है, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में आना छोड़ देते, क्यों? हमको खाना नहीं मिला। तो क्या वो खाने के लिए आते? कलीसिया में बहुत बार प्रॉब्लम निर्माण होती, क्यों? क्योंकि पास्टर ने हमको पूछा नहीं तुमने खाना खाया या नहीं खाया। ये जो खाने में बड़े डेंजर है। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई, किस बात को लेके? खाने को लेके। बोलता है कि ओके ये ठीक नहीं। आगे हम परमेश्वर का वचन छोड़कर, ये जो तुम लोग जो प्रॉब्लम हमारे पास में लेकर आए, हम लोग उसके अंदर ध्यान दें, ये बराबर नहीं है। हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में नहीं रहे। क्या हमारा ये काम है
कि हम वचन तैयार करना छोड़े, प्रार्थना करना छोड़े, उपवास करना छोड़े, वचन की सेवा करना छोड़े और खाने पीने के पीछे लग जाए। आगे इसलिए हे भाइयों, इसीलिए भाइयों, अपने में से, अभी ध्यान से सुनो, अपने में से किस में से, किन में से? जो है अंदर, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले अपनों में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। 7 सुनाम, सुनाम मतलब, सुनाम का मतलब गाली देने वाले, सिगरेट फूकने वाले, दारू पीने वाले, बीवी को मारने वाले, उल्टा सुल्टा काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, 1 2 का 4 4 2 का 1 करने वाले, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करने वाले, बराबर ना? ऐसे होते सुनाम। सुनाम का मतलब एक अच्छे निष्कलंक चरित्र वाले लोग। सुनाम मतलब जिनका चरित्र बिल्कुल निष्कलंक है, जिनका चरित्र बिल्कुल निर्दोष है, लोगों के बीच में उनकी पहचान अच्छी है, लोगों के बीच में उनका रेपुटेशन अच्छा है, लोगों के बीच में उनकी गवाही अच्छी है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाता है, वो एक अच्छी गवाही, एक अच्छी साक्षी के रूप में जीते, एक सुनाम। ऐसे 7 लोगों को क्या करो? पहली क्वालिटी, जो चुने गए, किसके लिए चुने जा रहे हैं? खाना खिलाने के लिए। किसके लिए? खाना खिलाने के लिए। चुनाव किस बात के लिए हो रहा है? सेवा के लिए नहीं, सेवकाई के लिए नहीं, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, वचन प्रचार करने के लिए नहीं, उपवास प्रार्थना लीड करने के लिए नहीं, विजिट करने के लिए नहीं। चुनाव हो रहा है खाना खिलाने के लिए। तो वो जो खाना खिलाने वाले लोग हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? पहले उनका नाम अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में उनका नाम अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी क्या है? वो पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से। भाई पवित्र आत्मा का खाना खिलाने का क्या मतलब है? एक दूसरे से क्या संबंध है? मुझे थोड़े किसी के लिए प्रार्थना करना जो मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। मुझे कौन सा दुष्ट आत्मा को भगाना है, मुझे कौन सा बीमार को चंगा करना है, मुझे कौन सा जाके सुसमाचार प्रचार करना है जो मैं पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। लेकिन एक साधारण जो सेवा हम लोग चर्च में करते हैं, यदि आप झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं तो भी आप पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए। यदि आप कुर्सी लगाने का काम करते हैं तो भी आप पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं, 1 महीने के बाद बोलेंगे अबे ये बड़ा बोरिंग काम है, वो सब लोग आराम से आके बैठ जाते पाँव डाल के, और मुझे जल्दी आके वो कुर्सी लगाओ, झाड़ू मारो, साफ करो, ये किटी पिटी क्यों? ये कब होता है? जब कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उसको यदि आप टॉयलेट धोने का काम देंगे, वो बिल्कुल नाचते हुए, हालेलुया स्तुति गाते हुए और खुशी से वो टॉयलेट धोने का भी काम करेगा। ये जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं, वो अगले संडे से गायब हो जाएगा, बोलेगा पास्टर को शर्म नहीं आते, मेरे को बोलता है टॉयलेट धो ले। क्या टॉयलेट धोने का मेरा काम है? मेरे घर में दूसरे लोग टॉयलेट धोने के लिए आते और ये पास्टर बोलता है चर्च का टॉयलेट धो, तू धो ले। क्यों? ये प्रॉब्लम कहां पर है? ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मैंने एक बार जो हमारा पुराना चर्च है वहां पे बहुत समय हुआ, किसी को बोला था झाड़ू लगाने के लिए चर्च में, भाई उन लोगों ने झाड़ू नहीं लगाया। तो हम लोगों का काम थोड़ी है चर्च में झाड़ू लगाना, हमारा काम थोड़ी है। क्यों भाई तुम्हारे घर में झाड़ू नहीं लगाते हो? लगाते हो ना? क्या नहीं लगाते हो? ये प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम झाड़ू लगाना नहीं है, प्रॉब्लम पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो जो भी काम हमको दिया जाएगा हमारे लिए, वो कौन सा काम है ये मायने नहीं रहता, वो हमारे लिए काम है और हम बड़ी खुशी से और बड़े आनंद से और स्तुति गाते हुए उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे चुनाव हो रहा है, 7 लोगों का चुनाव हो रहा है। मैंने भी 7 लोग चुने थे। कितने हाथ जरा उठाओ? 1 2 3 4 5
इंदर भाई बड़े आदमी जितना लंबा उतना हाथ भी लंबा होना चाहिए। 7 मैंने भी 7 लोगों को चुना था। ऐसे नींद में मैं सोया शनिचर को और फिर संडे को आके बोला ये चलो 7 तक आगे आ जा। नहीं, नींद से उठ के मैंने काम नहीं किया। कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा, कई दिनों तक प्रार्थना करना पड़ा, कई दिनों तक सोचना पड़ा कि मैं इनको आगे करूं या नहीं करूं। क्यों मालूम है? यदि इनमें से एक भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, जो आत्मा के द्वारा नहीं चलता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो जाएगा। सेवा के लिए जो लोग चुने जाते हैं वे पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए होने, चाहे फिर वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, खाना बांटने की सेवा हो, चाय पिलाने की सेवा हो, बाथरूम साफ करने की सेवा हो, कुर्सी लगाने की सेवा हो या कुर्सी साफ करने की सेवा हो। आजकल लोगों को सेवा करना है लेकिन काम नहीं करना। उनको डायरेक्ट इधर स्टेज पे आके प्रचार करना है लेकिन कुर्सी नहीं लगाना। उनको प्रचार करना है लेकिन झाड़ू नहीं मारना है। उनको प्रचार करना है लेकिन कुर्सी साफ नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर सेवक की जो शुरुआत है ना, वो कुर्सी लगाने से, झाड़ू मारने से, टॉयलेट साफ करने से शुरू होती है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं, आप उनकी स्टोरी पढ़िए, उनके बैकग्राउंड को पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि वो जितने बड़े हो गए ना, वो ऐसे एक रात में उनके बड़े नहीं हुए। मुझे मालूम है, जब मैं पास्टर सिरिल के साथ में था, हम लोग पास्टर सिरिल के साथ में थे और सेंट फ्रांसिस में हम लोगों का चर्च होता था। 9 बजे का चर्च। सुबह 8 बजे जाके मैं 7:30 बजे 8 बजे जाके कुर्सी लगाता था, झाड़ू मारता था, कुर्सी साफ करता था, साउंड सिस्टम पूरा जो भी है लगाता था और फिर बैठता था। कभी कभी वो कपड़ा मैं भूल जाता था, कुर्सी पोंछने वाला कपड़ा नहीं होता, तो मैं अपने अंदर की जो बनियान है ना, मुझे आदत बनियान का लगा मालूम है, क्योंकि कभी कभी कपड़ा नहीं होता था तो मैं बनियान को निकाल के उस बनियान से उन कुर्सियों को साफ करता था। हालेलुया। अब फिर उसमें मैं कुर्सी लगाने में मैं बहुत विश्वास योग्य था, इसलिए मेरा प्रमोशन हो गया। मेरा प्रमोशन क्या हुआ मालूम है? पास्टर ने बोला विनय, अभी तू आज के बाद यहाँ पे आईसी कॉलोनी में लोपेस अपार्टमेंट है, वहां पे बाइबल स्टडी चलता था। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। पास्टर ने बोला विनय, अभी तू अपना जो बाइबल सेंटर है वहां का टॉयलेट साफ करेगा। मुझे लगा प्रमोशन तो भाई मैं तो पास्टर बन जाऊंगा, कुछ बड़ा हो जाऊंगा। मेरा प्रमोशन क्या हुआ? मुझे बाथरूम और टॉयलेट साफ करने का काम मिला। लेकिन मैं रोया नहीं। पास्टर, मैं पास्टर हूं। और उस समय मैं पास्टर था, मैं हिंदी कलीसिया को चलाता था, मैं लीड करता था। मुझे सुबह आके ये सब साफ करके वहां को कुर्सी चर्च खत्म होने के बाद कुर्सी हटाना है, सब साफ करना है, साउंड सिस्टम करना है और फिर घर पे जाना है, नहाना है, धोना है, वापस आके शाम की हिंदी कलीसिया के लिए मुझे तैयारी करना है। मैं रोते नहीं बेटा, पास्टर मैं कलीसिया चलाता हूँ, लोगों को मालूम पड़ेगा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पास्टर टॉयलेट साफ करता है। लेकिन यहाँ पे खड़े होने के लिए वहां पे जाना जरूरी है। हम लोग वहां पे जाना नहीं चाहते, हम लोग जमीन का काम करना नहीं चाहते, हम लोग झाड़ू लगाना नहीं चाहते, हम लोग कुर्सी लगाना नहीं चाहते, हम लोग कुर्सी साफ करना नहीं चाहते, हम लोगों की सेवा करना नहीं चाहते, हम लोग बाथरूम साफ करना नहीं चाहते, लेकिन पास्टर बनना चाहते। ऐसे संभव पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए जब खाना परोसने का जो सेवा है, वो सेवा के लिए जब 7 लोगों को चुना ना, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, चेलों ने उनको क्वालिटी दिया कि भाई जो भी चुने जाएंगे पहले अच्छे नाम वाले होने चाहिए। अच्छे नाम वाले कैसे होते? पीने वाले नहीं होने चाहिए। तीमुथियों की किताब में लिखा है, अगले बार जो ये क्वेश्चन जब आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। पीने वाले नहीं होने चाहिए, मारपीट करने वाले नहीं होने चाहिए, गाली गलौज करने वाले नहीं होने चाहिए, झूठे नहीं होने चाहिए, लालची लोभी नहीं होने चाहिए, पैसों से प्यार करने वाले नहीं हो। उनकी कोई कैटेगरी है, कोई क्वालिटीज थी। तो परमेश्वर ने बोला 7 लोग चुनो। पहला क्वालिटी उनका नाम अच्छा होना चाहिए, दूसरा क्वालिटी वो लोग पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए, और तीसरा क्वालिटी वो लोग बुद्धिमान, बुद्धि से परिपूर्ण चाहिए, मूर्ख नहीं होने चाहिए, अज्ञानी नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बुद्धि से भरे हुए बुद्धिमान लोग होने चाहिए। हालेलुया। आगे रानी कि हम उन्हें इस काम पर ठहराते। हाँ, ऐसे लोगों को तुम चुनो। कौन से लोग? अच्छा नाम वाले, पवित्र आत्मा से भरे, बुद्धिमान लोग। ऐसे लोगों को तुम चुनो, उनको
उनको एक काम के ऊपर ठहरा दो आगे। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लेकिन हम लोग बोलो, हम लोग मतलब कलीसिया नहीं भाई, हम लोग मतलब पास्टर, जिसको परमेश्वर ने वचन की सेवा के लिए बुलाया। ये जो 12 सेवक थे, 12 चेले थे, उनका काम खाना बांटना नहीं था, उनका काम कौन बीमार है जाके मिलना नहीं था। यहाँ पे तो भाई कोई बीमार है, पास्टर जाके नहीं मिलेगा तो बवाल हो जाता है, पूरे कलीसिया में फैल जाता है, पास्टर आया नहीं, पास्टर आया नहीं, विजिट पास्टर किया नहीं, हमको मिलने नहीं आया, बवाल हो जाता है। लेकिन वचन कहता है कि हमारा काम विजिट करना नहीं है, करना है वो करना है, वो जरूरी है, कलीसिया होने के नाते ये जिम्मेदारी है। लेकिन सेवक का जो असली काम है वो है परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की प्रार्थना की। बाकी काम करने के लिए परमेश्वर कलीसिया में से लोगों को चुनता है, किसी को भी नहीं चुनता है। हमने उनका क्वालिटी देखा, अच्छा नाम वाला होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो अच्छा नाम पवित्र आत्मा से भरा हुआ और बुद्धिमान होने के लिए आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको थियोलॉजी करने की जरूरत नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अनपढ़ है फिर भी पवित्र आत्मा से भरे हो सकते हैं, अनपढ़ है फिर भी बुद्धिमान हो सकते हैं, अनपढ़ है फिर भी अच्छा चरित्र आपका हो सकता है। सो हम तो वचन, प्रार्थना और वचन की सेवा में रहेंगे। हमारा काम खाना परोसना नहीं, हमारा काम प्रार्थना करना और वचन की सेवा करना। आगे यह बात मंडली को अच्छी लगी। फिर ये जो चुनाव सुझाव था लोगों को, मंडली खुश हो गई, चलो अच्छी बात है। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक अभी देखिए किसको चुना, देखिए उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। एक व्यक्ति को जिसका नाम स्टीफनुस है या स्टीफन है, ऐसे व्यक्ति को चुना। और उसकी क्वालिटी क्या है, वचन में लिखा है कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। बोलो विश्वास, पवित्र आत्मा, बोलो विश्वास, पवित्र आत्मा। विश्वास के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा को काम करने के लिए विश्वास का होना। तो ये जो स्तिफनुस है, पहला व्यक्ति उन्होंने चुना जिसका नाम स्तिफनुस है, और उसका थोड़ा सा वर्णन किया। वो कैसा था, वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। काय के लिए विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। किस बात के लिए, प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए नहीं, खाना बांटने के लिए। भाई जब आप बिरयानी बांट रहे हो तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, किसकी प्लेट में कितना पीस जा रहा है। यदि किसी की प्लेट में एक ज्यादा पीस चला जाएगा और किसी की प्लेट में एक कम चला जाएगा तो बंबाल हो जाएगा। किसी के प्लेट में ज्यादा बिरयानी जाएगा, किसी के प्लेट में कम बिरयानी जाएगा, बंबाल हो जाएगा। बुद्धि, विश्वास और पवित्र आत्मा से भरकर आगे। और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंद्रियास, निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गए थे चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उनको लेके आए। किसके पास लेके आए, प्रेरितों के पास। किसके पास, प्रेरितों के पास। ये प्रेरित कौन है, परमेश्वर के चुने हुए सेवक। जैसे यहाँ पे कलीसिया में मैं हूँ, पास्टर जोसेफ है, पास्टर प्रदीप है, जो भी है, ये प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए सेवक, जिनके पास ये अधिकार है कि वो हाथ रखे, लोगों को चर्च की सेवकाई के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो इन्होंने उनके ऊपर क्या किया, प्रार्थना करके हाथ रखे। आगे परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। तब फिर हाथ रखा और उनके लिए क्या किया, प्रार्थना किया। किसके लिए, खाना बांटने वालों के लिए। किसके लिए, हम लोग यहाँ पे खड़े होते, कभी कभी पास्टर जोसेफ यहाँ पे खड़े होते, जब संदीप चल रणवीर भाई, संजय भाई, चलो खाना बांटो, चाय बांटो, ये करो वो करो,
ठीक है, मैं उसके खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कुछ कैटेगरी बताता है। जब हम परमेश्वर का काम, क्योंकि वो खाना बांटना है ना, वो भी एक सेवा है, और वो सेवा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सेवा एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर प्रचार वचन की सेवा कर रहा है। एक व्यक्ति जो वचन की सेवा कर रहा है यहाँ पे, उतना ही इंपॉर्टेंट वो भी सेवा है जो एक व्यक्ति किसी को खाना बांटने का काम कर रहा है। वो सेवा में और इस सेवा में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो हम लोग करते हैं, अरे वो तो पास्टर है और हम लोग खाना बांटते हैं, ये फर्क हम लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो सेवा, जितना पास्टर का सेवा महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण वो खाना बांटने वाले का सेवा भी। हालेलुया। जितना पास्टर का सेवा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक कुर्सी लगाने वाले का सेवा है। जितना पास्टर का सेवा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट दरवाजे में खड़ा रह के आने वाले लोगों का स्वागत करने वाले का है। परमेश्वर के राज में कोई सेवा छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवा सेवा है, और हर सेवा परमेश्वर की नजरों में बहुत महत्वपूर्ण। आप कुछ भी सेवा करो, वो परमेश्वर की नजरों में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी यहाँ पे खड़ा रह के की जाती है। हालेलुया। और फिर जो छोटे काम परमेश्वर हमको देता है ना, जब एक छोटे कामों में हम ईमानदार और विश्वास योग्य होते हैं ना, तब जाके परमेश्वर हमें क्या करता है, आता है। वचन में लिखा जो थोड़े में विश्वास योग्य है ना, वो बहुतों में भी विश्वास योग्य होगा। लेकिन जो थोड़ा दिया जाता है ना, हम लोग वो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं होते, वो थोड़े में ईमानदार नहीं होते, वो थोड़े में प्रामाणिक नहीं होते, वो थोड़ा हम लोग दिल से नहीं करते, वो हम थोड़ा करने के लिए कुड़कुड़ाते हैं, हम रोते हैं, हम लोग बहाना बताते हैं, हम लोग टाइम पास करते हैं। और जो थोड़ा परमेश्वर ने दिया परखने के लिए कि बड़ा दिया जा सके या ना जा सके, वो थोड़े में हम लोग हार जाते हैं। ये 7 लोग आने वाले दिनों में कुछ लोगों का हम लोग जीवन देखेंगे। इन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत किया। कहां से किया? कहां से किया? कहां से किया? सेवा की शुरुआत कहां से हुआ? आप अगले 2 अध्याय पढ़िए, घर पे जाके ध्यान से पढ़ना। 7 अध्याय में तिफनुस के बारे में लिखा है, और ये लिखा कि वो गया, प्रचार करने लगा। अरे बांटने वाला, खाना बांटने वाला, बड़े बड़े काम होने लगे। वो प्रभु के लिए गवाह हुआ, उसको पत्थर से मार दिया, लेकिन जब वो मर रहा था, उसने कहा देखो मैं देख रहा हूं, मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने खड़ा देख रहा हूं। ये कौन है जो यीशु मसीह को देख रहा है? खाना बांटने वाला। ये जो 8 अध्याय में आप पढ़ते हैं, फिलिपुस का वहां पे जिक्र हुआ। एक क्षण व्यक्ति था, वो अपने रथ में बैठ के जा रहा था, पवित्र आत्मा ने उससे बात किया, जा और रथ का पीछा कर। वो गया, रथ का पीछा किया, और वो जो व्यक्ति और रथ के अंदर था, वो जो सैन्य था, वो जो अधिकारी था, फिलिपुस ने उसको सुसमाचार प्रचार किया। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, जाते जाते उसको बपतिस्मा दिया। और बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा उसको उठा के, बाइबल में एक ही व्यक्ति है जिसको पवित्र आत्मा एक जगह से उठा के दूसरी जगह में लेके गया। और फिर लिखा कि जहां पे वो गया, परमेश्वर ने उसको बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन शुरुआत कहां पर हुई? परमेश्वर ने अद्भुत विधि से इस्तेमाल किया, उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लगे। हजारों लोग प्रभु के राज में आने लगे, हजारों लोग प्रभु को स्वीकार करने लगे, हजारों लोगों का जीवन बदल गया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? खाना बांटने से। इसलिए आप में से कोई यदि झाड़ू लगाता है, पोछे लगाता है, खाना बांटता है, तो आप खुश हो जाओ, कूदो, नाचो, ताली बजाओ, धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि एक दिन शायद आप में कोई फिलिप होगा, शायद आप में कोई तिफुन होगा। हालेलुया। एक पेड़ की शुरुआत मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बीज से होती है। हालेलुया। फिलिप उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन शुरुआत खाना
बांटने से हुई। और इसीलिए ये जो वरदान है ना, ये वरदान ये काम करते हैं, ये वरदान ये काम करते हैं। इसलिए हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई वरदान नहीं है। इन दिनों में जैसे हमें इस विषय में मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे और बाय द टाइम जब तक हम ये विषय खत्म करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सा वरदान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा उन वरदानों में आपको बहुत अच्छे इस्तेमाल। हालेलुया। तो हर विश्वासी के अंदर एक वरदान, बोल मेरे अंदर वरदान है, मेरे अंदर वरदान है। ऐसा कोई नहीं जो बिना वरदान का हो। हालेलुया। तो हर एक के अंदर विश्वास वरदान है। अभी उन वरदानों को ढूंढना है और उसको काम में लाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। वरदानों की पहचान मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है और इसी विषय को आने वाले कुछ हफ्तों तक हम लोग लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। हालेलुया।